अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट ऑप्स हमने स्टार्ट की हुई है, इसका नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है सेकेंड, एंटीनेटल केयर एंड इन्वेस्टिगेशन। तो सबसे पहले एम्स ऑफ एंटीनेटल केयर क्या है। इसको एम्स ऑफ एंटीनेटल केयर को हम फेमस से कर सकते हैं। एफ से क्या फैक्टर्स देखते हैं, ठीक है। फैक्टर्स को प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना, मैनेज करना है जो इफ़ेक्ट करते हैं मदर और बेबी की हेल्थ को। फैक्टर्स को देखना है। ए से क्या है, एडवाइस, एजुकेशन, सपोर्ट और रीअश्योरेंस करवानी है, ठीक है। एम से क्या है, माइनर एलिमेंट्स को डील करना है। ओ से क्या है, आउटकम देखनी है, प्रेगनेंसी आउटकम को ऑप्टिमाइज़ करना है। एस से क्या है, स्क्रीनिंग करवानी है, जनरल हेल्थ की स्क्रीनिंग। यू से कुछ नहीं है। आगे एम्स वही हैं। हाउ टू अचीव दिस एम्स, एम्स अचीव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो टीम्स बनानी है, ठीक है। टीम्स कौन कौन सी होगी, कम्युनिटी बेस्ड टीम हो सकती है, इसके अलावा हॉस्पिटल कंसल्टेंट बेस्ड टीम हो सकती है, या इन दोनों का कम्बिनेशन हो सकती है। कम्युनिटी बेस्ड में मिडवाइफ्स आ जाती हैं और फैमिली प्रैक्टिशनर्स आ जाते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर जिसे कहते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल की कंसल्टेंट टीम होती है और इन दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है। दूसरी बात है फ्रीक्वेंट विजिट्स होनी चाहिए। तीसरी बात है स्कैनिंग करवानी है, ठीक है। स्कैनिंग स्क्रीनिंग, विजिट्स स्कैनिंग स्क्रीनिंग। उसके बाद आ जाता है एक एम्स पूछे हुए हैं नेक्स्ट में, एडवाइस इन प्रेगनेंसी। तो डाइटरी एडवाइस इन क्या कहेंगे, डाइटरी एडवाइस यही इसको कहना है कि 2 का ना खाए, ठीक है। नॉट ईट फॉर 2, मेंटेन योर नॉर्मल, अपना पोर्शन साइज जितना होता है ना उतना खाए। स्नैक्स नहीं खाने, ठीक है। जितना 3 टाइम खाना है उतना ही खाना है। इसके अलावा क्या कम खाना है और क्या ज़्यादा खाना है। फाइबर रिच डाइट्स ले, जैसे सीरियल, ग्रेन्स, सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह। होल ग्रेन ले, ठीक है। ब्राउन ब्रेड ले, पास्ता ले। स्टार्ची फूड्स हों, इसके अलावा होल ग्रेन हो, ठीक है। स्टार्ची फूड जैसे पोटैटो, ब्रेड, राइस, पास्ता। क्या नहीं लेना, ठीक है। फाइबर्स ले लिए, स्टार्ची फूड ले ली और 2 का नहीं खाना। अब क्या नहीं लेना, फ्राइड फ्रूट्स नहीं खाने, ड्रिंक्स नहीं लेनी, कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने, हाई फैट्स और हाई शुगर नहीं लेने। हाई फैट्स, हाई शुगर, फ्राइड ड्रिंक्स, कन्फेक्शनरी नहीं लेनी। हर दिन में ना 5 मिनट में ना फ्रूट्स खाने हैं, फ्रूट वेजिटेबल खाने हैं डिफरेंट तरह के। डाइटिंग नहीं करनी, लेकिन वेट गेन को भी कंट्रोल करना है। सप्लीमेंटेशन करनी है, सब वाइटामिन और आयरन की सप्लीमेंटेशन करनी है। स्मोकिंग नहीं करनी, अल्कोहल नहीं लेनी। इसके बाद आए स्मोकिंग एडवाइस क्या है। प्रेगनेंसी में स्मोकिंग एडवाइस यही है कि स्मोकिंग को स्टॉप करना है। इसके अलावा सजेशन प्रोग्राम्स में इंक्लूड कर देना है उसको। स्मोकिंग एसोसिएटेड रिस्क कौन से हो सकते हैं, इसको हम पिस से कर सकते हैं, PIS, या सिप, पिस या सिप से कर लें, ठीक है। सी से, एस से क्या है, स्टिल बर्थ हो सकती है, सडन सिड्स हो सकता है, ठीक है। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। आई से क्या है, IUGR हो सकता है, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ हो सकती है, IUD, UGR और IUD। इसके बाद पी से क्या है, प्रीटर्म लेबर हो सकता है, प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकती है। आगे आ जाता है एडवाइस इन प्रेगनेंसी। इसको मेड्स प्लेस से कर सकते हैं। मेड्स में M 2 हैं और S 2 हैं, प्लेस। मेड्स क्या है, मेडिकेशन। M से क्या है, मेडिकल एडवाइस और मैनेजमेंट ऑफ लेबर करनी है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ लेबर के रिगार्डिंग एडवाइस करनी है, मेडिकेशन एडवाइस, मैनेजमेंट ऑफ लेबर। E से क्या, एक्सरसाइज एडवाइस करनी है। D से डाइटरी एडवाइस करनी है। S से 2 हैं, स्क्रीनिंग करवानी है, सेक्सुअल इंटरकॉर्स के रिगार्डिंग एडवाइस करनी है। इसके अलावा प्लेस क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग करनी है। आगे आ जाता है BMI एंड वेट असेसमेंट। तो एक 24 ईयर ओल्ड प्राइमरी ग्रेविडा हैज़ कम एट 12 वीक ऑफ जेस्टेशन फॉर बुकिंग। BMI उसका 29 है, तो कॉम्प्लिकेशन इस मदर क्या होगी। तो BMI का मैंने पूछा हुआ है कि मदर पे क्या कॉम्प्लिकेशन होगी और फीटर्स पे। मदर में क्या क्या हो सकता है, मदर में डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स हो सकता है, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है। इसके अलावा ग्रोथ और एनाटमी असेसमेंट डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। ग्रोथ और एनाटमी असेसमेंट डिफ़िकल्ट होती है। GDM हो सकता है, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर हो सकता है और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है। फीटस की बात कर लें तो इसको MSc इन FGR से कर सकते हैं। M से क्या, माइक्रोसोमिया हो सकता है, ठीक है। माइक्रोसोमिया हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, माइक्रोसोमिया, मिसकैरेज। तो M है। S से क्या है, ऐसे हम हो सकता है स्टिल बर्थ हो सकती है। C से क्या है, C से है कंजेंटल मेलफॉर्मेशन हो सकती हैं। F से FGR, तो FGR ही है, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। FGR, MSc इन FGR, FGR या M से माइक्रोसोमिया, मिसकैरेज, स्टिल बर्थ और कंजेंटल डिफेक्ट्स। आगे आ जाती हैं बुकिंग इन्वेस्टिगेशन इन प्रेगनेंसी। तो बुकिंग इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं। बुकिंग इन्वेस्टिगेशंस को हम CMH बेड्स से कर सकते हैं, या हम इसको CMH इन BDS से कर सकते हैं, BDS।
सी से हमने CBC करवानी है। M से क्या है, मिड स्ट्रीम यूरिन लेना है। H से क्या है, हीमोग्लोबिनोपैथी स्क्रीनिंग करानी है, ठीक है। HB हीमोग्लोबिनोपैथी की स्क्रीनिंग करवानी है। B से क्या है, I से क्या है, इन्फेक्शन स्क्रीनिंग करानी है। B से क्या है, ब्लड ग्रुपिंग और एंटीबॉडी की स्क्रीनिंग करानी है, ब्लड ग्रुप और उसके साथ ही एंटीबॉडी स्क्रीनिंग करानी है। इसके बाद हमने DS से डेटिंग स्कैनिंग करानी है और स्क्रीनिंग करानी है। डेटिंग स्कैनिंग स्क्रीनिंग, डेटिंग स्कैन करानी है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर की स्क्रीनिंग करवानी है। इंडिकेशंस भी पूछी हुई हैं, तो CBC में क्या पता चलेगा हमें, HP पता चल जाएगी, ठीक है। हीमोग्लोबिन पता चल जाएगा, प्लेटलेट काउंट पता चल जाएगा, MCV पता चल जाएगी, काउंट हीमोग्लोबिन पता चल जाएगी, प्लेटलेट काउंट पता चल जाएगा और मीन सेल वॉल्यूम पता चल जाएगा। मिड स्ट्रीम यूरिन, इसके बाद CBC में क्या था, CMH। मिड स्ट्रीम यूरिन में क्या पता चल जाएगा, एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया है तो उसका पता चल जाएगा हमें। आगे हीमोग्लोबिनोपैथी, इसमें हमें पता चल जाएगा, इसमें भी हम स्क्रीनिंग करवाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कोई एंटीबॉडीज़ तो नहीं है। हीमोग्लोबिन पैथीज की जो स्क्रीनिंग है ना, उसमें हमें फैमिली इसमें पता चल जाएगा कोई डिजीज़ तो नहीं है, थैलेसीमिया तो नहीं है, सिकल सेल डिजीज़ तो नहीं है। इसके बाद हम करवाएंगे हमारे पास H से हो गया हीमोग्लोबिन पैथी। B से हमने क्या कराया था, B से हमारे पास है ब्लड ग्रुपिंग और एंटीबॉडी स्क्रीनिंग करानी है। ब्लड ग्रुपिंग से हमें पता चल जाएगा राइज स्टेटस, उसका पता चल जाएगा। एटीपी और एंटीबॉडी स्क्रीनिंग से हमें पता चल जाएगा कि एटीपी और एंटीबॉडीज़ तो नहीं है। इसके बाद है DS, डेटिंग स्कैन कराना है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर की स्क्रीनिंग करवानी है। उसमें हमें पता क्या चल जाएगा, उसमें हमें कोई कंजेंटल, उसमें डेटिंग स्कैन से हमें पता चल जाएगा कि ट्राइसोमी तो नहीं है कोई, ठीक है। ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी कौन कौन सी हो सकती हैं, 21, 18, 31, सॉरी 21, 18, 13। इसके अलावा मेजर कंजेंटल इनोमलीज़ का पता चल जाएगा। इसके अलावा ना हम GDM के लिए GTT की और RBS करवाएंगे और विटामिन B12, फोलेट और आयरन स्टडीज़ भी करवाएंगे।